मेरे पास जो सवाल आते हैं उसमें सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि हमारी आवाज़ ख़राब क्यों होती है? और लाज़मी भी है, यही वो सवाल है अगर हम इसी समस्या का समाधान कर लें तो इसके बाद जो हमें ट्रीटमेंट करने होते हैं, जो हमें एक्सरसाइज़ेज़ करनी होती हैं, वो ना करनी पड़े। एक एग्ज़ाम्पल आपको बताऊँगा, एक एक्सरसाइज़ भी आपको बताऊँगा, थोड़ा तकनीकी तौर पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि हमारी आवाज़ ख़राब क्यों होती है? क्योंकि जब हमारी आवाज़ ख़राब होती है तो हमारे साथ यहाँ पर टेंशन दिखना चालू हो जाता है। हमारी यहाँ से नसें खिंचनी चालू हो जाती हैं, गले में हमारे दर्द होने लगता है, सिर हमारा ऊपर उठ जाता है, गर्दन में दर्द होने के साथ हमारे यहाँ पर जो सर्वाइकल है, वो इश्यू चालू होते हैं और आवाज़ बिगड़ती है। ये सबसे बड़ा नुकसान हमें होता है। ये समस्या अक्सर उन लोगों के साथ ज़्यादा होती है और ये एक्सरसाइज़ भी उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो बोलने का ज़्यादा प्रोफ़ेशन है। मतलब अ, आप ये समझ के चलें कि जो लॉयर होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं या फिर स्पीकर्स होते हैं, एंकर्स होते हैं, जिनको बोलने का इसमें आप समझ के चलें कि जैसे टीचर्स हो गए, उनको बहुत ज़्यादा देर तक बोलना पड़ता है, तो उनकी आवाज़ ख़राब होने लगती है। उनको ये एक्सरसाइज़ काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है ताकि वो समझें कि हम अगर ज़्यादा देर तक बोल रहे हैं, तो हमारी इस प्रैक्टिस की वजह से तो कहीं आवाज़ ख़राब नहीं हो रही। तो आपको इसको नॉर्मल कैसे करना है, ये आपको आज इसमें समझना है। तो आखिरकार आवाज़ ख़राब होती क्यों है? चलिए सबसे पहले इसको एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। एक उदाहरण आपको देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आवाज़ खराब होने का जो कारण है, वो असल में है एयर फ्लो का सही तरीके से ना होना। देखिए हमारा जो आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो एनाटॉमी है इसको आप समझिए। यहाँ से ये हमारा विंड पाइप है, जहाँ से हवा फेफड़ों से बाहर निकलती है और हम जब साँस लेते हैं तो अंदर जाती है। इसके यहाँ पर आपको एक ये थोड़ा उभरा हुआ हिस्सा आपको दिख रहा होगा। बॉयज़ में यानी कि मेल में ये थोड़ा-सा ज़्यादा नज़र आता है, फीमेल्स में कम नज़र आता है। ये हमारा वोकल कॉर्ड का हिस्सा है जो वॉइस बॉक्स अगर हम इसको पूरे को टोटल बोलें तो। ये जो हमारा हिस्सा है ये बोलने के काम में आता है। आपने देखा होगा कि जो पानी का पाइप होता है या फिर आप ये सोच के चलें कि पानी के पाइप का मैं इसलिए एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि आप गार्डनिंग करते हैं, घास में पानी देते हैं, पौधों में पानी देते हैं, तो आप उसके मुँह को थोड़ा-सा दबा देते हैं। दबाने से क्या होता है कि उसमें ज़्यादा प्रेशर बनता है और वो इधर-उधर से पानी निकलने लगता है, ज़्यादा तेज़ी से निकलने लगता है। यानी कि उधर से जितनी तेज़ी से प्रेशर आ रहा है, दूसरी तरफ से आपने उसको रोक दिया और उसकी वजह से उस तेज़ी से पानी नहीं निकल पा रहा। उस ये कहें कि तेज़ी को हम अगर ये कहें कि उस वॉल्यूम के साथ नहीं निकल पा रहा, उतना ज़्यादा पानी नहीं निकल रहा, पानी कम निकल रहा है क्योंकि आपने उसको ब्लॉक कर दिया हाथ लगाकर। ठीक यही हमारे गले के साथ है। जब हमारे जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, उन वोकल कॉर्ड्स में आपने देखा कि 2 तंतु होते हैं, 2 फाइबर्स होते हैं। उनके बीच से अगर सही तरीके से हवा नहीं निकली, यानी कि यहाँ से जो प्रेशर बन रहा है और बोलने के लिए यहाँ से जो निकलना चाहिए था, वो अगर सही तरीके से मेंटेन नहीं होता है, तो ये हमारी दिक्कत होती है कि हम बोल नहीं पाते हैं और इधर से ज़्यादा प्रेशर होता है, लेकिन ये सही तरीके से खुले नहीं। इसकी वजह से हमें फ्लो करने में दिक्कत आती है और पूरा प्रेशर लगाना पड़ता है क्योंकि ये उस तरीके से हवा को पास नहीं होने दे रहे हैं। तो हमें इसको समझना होगा। देखिए क्या होता है कि इसको समझने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आप सही तरीके से बोल रहे हैं या नहीं, या फिर आपकी आवाज़ खराब होने का कारण कहीं ये एयर ब्लॉकेज तो नहीं है। इसको चेक करने के लिए आपको ये करना है कि आपको यहाँ पर हाथ रखना है। ये जो मैंने आपको एडम्स एप्पल इसको बोलते हैं, इसको यहाँ पर हाथ को रखना है और फिर आपको एक तो गर्दन ऊँची नहीं रखनी, बिल्कुल सामने नॉर्मल रखना है। फिर आपको बोलना है। बोलने के लिए आपको करना ये है कि आप एक बार अपने पिच पर बोलिए और ये जब नॉर्मल पिच पर बोलते हैं तो क्या बोलते-बोलते ये शिफ्ट होता है क्या? ये आपको चेक करना है। जैसे मैं अभी इस वक़्त जो बोल रहा हूँ, जहाँ पर मैंने हाथ रखा हुआ है ये वहीं पर। लड़कियाँ यहाँ पर हाथ रखकर इसको चेक कर सकती हैं। जो बॉयज़ हैं, मेल जो हैं, इसको यहाँ पर उँगली लगाकर आप देखेंगे तो ये अगर ऊपर-नीचे शिफ्ट हो रहा है, तो इसका मतलब आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और इस पर प्रेशर आ रहा है। ये शिफ्ट नहीं होना चाहिए। बहुत माइन्यूट सा तो शिफ्ट हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इसमें शिफ्टिंग नहीं होनी चाहिए। तो इसको बोलकर देखें कि नॉर्मल कंडीशन में ये कहाँ पर है और जब आप बोलने लगते हैं तो क्या ये शिफ्ट होता है? नॉर्मल मेरा देखिए जब मैं नहीं बोल रहा हूँ तो ये यहाँ है, लेकिन जब मैं बोलूँगा तो भी ये यहीं पर है, यानी कि ये सही तरीके से काम कर रहा है। लेकिन अगर ये नीचे या ऊपर शिफ्ट हो रहा है बोलते वक़्त, तो इसका मतलब आपके बोलने में दिक्कत है और इसकी वजह से आपकी आवाज़ खराब हो सकती है। तो जैसे सेल्समैन हुआ, मैंने आपको बताया, एंकर्स हुए, लॉयर्स हुए,
या फिर स्पीकर्स हुए, टीचर्स हुए, इन सब के साथ दिक्कत ये होती है कि शुरुआत में तो सब लेवल को अपने मेंटेन करके रखते हैं, पूरा एनर्जी लेवल उनके पास होता है, लेकिन जैसे-जैसे वक्त बीतता है, उनकी आवाज़ खराब होने लगती है, गले में दर्द होने लगता है। तो ये एक्सरसाइज़ उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। अब बात करते हैं उस एक्सरसाइज़ की जो आपको करनी है। आपको करना ये है कि अब प्रैक्टिस में आपको यही करना है, जैसा आपने पहले तो चेक किया कि ये शिफ्ट होता है या नहीं, लेकिन अब आपको इसको शिफ्ट होने से रोकना है। मैंने आपको जैसा बताया कि आपको गर्दन को यूँ नहीं रखना। अक्सर आपने देखा होगा कि जो सिंगर्स होते हैं, ज़्यादा ऊँचा सुर लेने के लिए वो यूँ करते हैं। वो एक अलग प्रैक्टिस उनकी होती है, लेकिन वो उसकी रेंज बढ़ाने के लिए उनकी अलग एक वोकल प्रैक्टिस अलग होती है। लेकिन हम जब नॉर्मल ज़िंदगी में इस तरह से बोलते हैं, तो हमें अपनी आवाज़ को थ्रो देने के लिए यूँ नहीं बोलना। इसको हमको नॉर्मल रखना है। अब प्रैक्टिस आपको क्या करनी है? आपको अपना पिच शिफ्ट करना है बोलने का। मसलन जैसे मैं अभी जो नॉर्मल पिच पर बोल रहा हूँ, इसको अगर निचले पिच की मैं बात करूँ, इससे थोड़ा-सा नीचे पिच पर जाएँगे, तो आवाज़ थोड़ी बदलेगी और आवाज़ थोड़ी भारी होगी। जैसे इस वक़्त मैं जो मेरा नॉर्मल पिच है, उससे थोड़ा-सा नीचे शिफ्ट हुआ हूँ, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मेरा नॉर्मल से थोड़ा-सा नीचे पिच है। इसमें थोड़ा-सा आपको आवाज़ का जो टोन है, वो बदला हुआ नज़र आएगा। तो ये थी मेरी नॉर्मल से नीचे पिच। अब इससे ऊपर की बात करें, इस वक़्त जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये आपको तेज़ तो सुनाई दे रही होगी, लेकिन इस पिच पर मैं बहुत ज़्यादा देर तक बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ज़ोर लगाना पड़ रहा है। तो ये आपने देखा कि ये ऊपर और नीचे की जो पिच है, शिफ्टिंग, ये आपको करनी है। नॉर्मल से आपको नीचे और ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है। 2 तरीके से शिफ्ट करना है, 2 एक्सरसाइज़ हैं। पहली एक्सरसाइज़ में आपको ये करना है कि स्लोली नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट होना है, ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट होना है, और दूसरी प्रैक्टिस में आपको अचानक से शिफ्ट होना है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। नॉर्मल के ऊपर-नीचे की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल में शिफ्ट नहीं होना। अब जो खास बात आपको ध्यान रखनी है, वो ये रखनी है कि आपको इस शिफ्टिंग में इसको शिफ्ट नहीं होने देना है। आपको सिर्फ़ अपने एयर फ्लो को कंट्रोल करते हुए ही उसे शिफ्ट करना है। अगर ये शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस सही नहीं हो रही है, तो आपको इसको यहाँ हाथ लगाकर चेक करना है कि ये शिफ्ट तो नहीं हो रहा है। जैसे पिच आपको जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल नीचे से ऊपर आपको शिफ्ट होना है। नमस्कार, मेरा नाम प्रभात कुमार शर्मा है और मैं इस वक्त आपसे हाई पिच में बात कर रहा हूँ। इसको धीरे-धीरे मैं अब लो पिच की तरफ शिफ्ट करूँगा, तो ये देखिए मेरा लो पिच शिफ्ट हो रहा है। लेकिन इसमें आपको ये देखना है कि आपका जो एडम्स ब्लॉक है, ये हाई पिच में भी ऊपर तो शिफ्ट नहीं हो रहा, ये यहीं रहना चाहिए। इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा कि मैं धीरे-धीरे शिफ्ट हुआ, लेकिन ये जो एडम्स एप्पल है, ये जो नुकीला सा हिस्सा है, जो उभरा हुआ हिस्सा है, ये शिफ्ट नहीं होना चाहिए, हल्का-सा हिल सकता है, बहुत ज़्यादा शिफ्ट नहीं होना चाहिए, और इसी की प्रैक्टिस आपको करनी है। दूसरी एक्सरसाइज़ में आपको ये करना है कि अब आपको जंप लेना है, नीचे से ऊपर और ऊपर से निचले वाले पिच में। इस वक़्त मैं निचले पिच में बोल रहा हूँ, लेकिन इस वक़्त आप जो मुझे सुन रहे हैं, वो मेरा हाई पिच है। इसके बाद मैं वापस निचले पिच में शिफ्ट होऊँगा, तो ये मेरा निचला पिच है, और इसमें मैंने ये कोशिश की है कि मेरा जो एडम्स एप्पल है, ये जो हिस्सा है, नुकीला हिस्सा, कंठ भी कई बार इसको लोग बोलते हैं, कागला भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, ये शिफ्ट नहीं होना चाहिए आवाज़ का टोन बदलते वक़्त। ये 2 प्रैक्टिस आपकी इतनी अच्छी हैं, जिससे आप काफ़ी देर तक अगर बोलते हैं, आपकी आवाज़ में किसी तरह की कोई खराबी नहीं होगी, आपकी आवाज़ में कोई ज़ोर नहीं आएगा, आपको यहाँ पर गले पर किसी तरह की टेंशन महसूस नहीं होगी, ज़्यादा देर तक आप बोल सकेंगे। जैसा मैंने आपको प्रोफेशंस बताया, उन प्रोफेशंस से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो आपकी आवाज़ खराब नहीं होगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताएँ। पसंद आया है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद उसके आगे जो बेल आइकन है, उसे ज़रूर हिट कर दें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, तो आप तक अपने आप उसका नोटिफ़िकेशन पहुँच जाए। आप अगर थैंक्स बटन पर क्लिक करेंगे, तो एक ख़ास मुझे सपोर्ट मिलेगा, और उस सपोर्ट से मैं इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए अपने आप को एनकरेज करता हूँ। आप अगर जॉइन बटन पर क्लिक करते हैं, तो एक ख़ास मेंबर बनते हैं, और उन ख़ास मेंबर्स के लिए मैं कुछ ख़ास टिप्स के वीडियोज़ बनाता हूँ। और ये जो सारे वीडियोज़ मेरे रेगुलर आते हैं, ये भी काफ़ी टाइम पहले, वक्त से इनके रिलीज़ होने से पहले ही आपको मिल जाएंगे। आप मेरे सारे सोशल प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। इन सभी के हैंडल इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, और इन सभी के जो हैंडल हैं, इनको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है। सीधा आप उन लिंक पर क्लिक करके उस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, जिनमें ये सारे वीडियोज़ आपको अवेलेबल होंगे। आप इस वीडियो के बारे में, या फिर नेक्स्ट किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ, उसके बारे में मुझे कुछ कहना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
नमस्कार।